Okay. Hello everyone. Welcome to Profex Maths YouTube channel. So today I am going to start a new series for class 10 students. Basically, this video will focus on the NCERT class 10 mathematics. So today we are going to start with the chapter 1 real numbers. So what are the things we are going to understand in first chapters we are going to see in the coming slides. ये वीडियो बोथ लैंग्वेज में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में. सो if someone is having some problem in the Hindi language, then you can switch on the subtitle. So this video will mainly focus on Hindi language. So हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ना है और रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे नंबर्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे समझने की कोशिश नंबर्स क्या होते हैं. नंबर्स क्या होते हैं. नंबर्स में फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं. हम लोग लिखते चलते हैं. रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. So we will try to understand all these terms one by one. What is all these terms? So सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे नंबर्स क्या होते हैं. नंबर्स अगर हम लोग कोई भी चीज़ को वैल्यू से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काउंटिंग नंबर से जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग नंबर्स बोल सकते हैं. तो सबसे पहले नंबर्स को हम लोगों ने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स में डिवाइड किया है. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं. एक तो नंबर इटसेल्फ एंड दी वन. अब ये मैंने जो टर्म यूज किया फैक्टर्स क्या होते हैं, एंड हियर यू कैन सी नेचुरल नंबर क्या होते हैं. तो यू शुड बी बिफोर गोइंग स्टार्ट हम लोग पहले देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर क्या होते हैं. नेचुरल नंबर वही होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 to इन्फिनिटी. होल नंबर क्या होगा, होल नंबर में 0 to इन्फिनिटी. So prime number is a natural number, means it will start from 1, but which has exactly two factors. means वो नंबर जो हम लोग चेक करेंगे कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, उसकी वो बस दो नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए. तो सपोज करो वी हैव टेकन 1. अब 1 का तो बस वो एक ही नंबर ओनली 1 itself will divide the one number, so this is not a prime number. 1 is neither prime nor co-prime number. 2 को अगर मैं चेक करूँगा तो ये कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 1 and 2. So we can say 2 is a prime number. 3, how we are going to check? We have to check from 1 to
3. So 1 can divide the number 3 and 2 cannot divide the number 3 and 3 can divide. So it has two factors, means two numbers can divide this number. So this is a prime number. So 4, 1 can divide the number 4, 2 can divide the number 4, 4 can divide the number 4. So we are able to find three factors, three numbers which can divide the number 4. So this is not a prime number. Can we check 5? 1 can divide, 2 cannot divide, 3 cannot divide 5, 4 cannot divide 5, 5 can divide itself 5. So we are able to find two numbers which divide 5. So this is a prime number. So we can check in this way, we can check whether number is prime or not prime. So there are some key points which we should remember. So पहला पॉइंट है ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो हम लोग के डेफिनेशन में ही लिखा हुआ था. 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, ये याद रखना है. और कोई इवन नंबर अगर आपने प्राइम नंबर ले लिया, अगर कोई आप इवन नंबर प्राइम लेते हो, सपोज करो कोई भी एक आप इवन नंबर लेते हो 22, इसका आप चेक करोगे फैक्टर्स या फिर कौन कौन नंबर डिविजिबल होता है. ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 11 से हो जाएगा एंड 22 से भी हो जाएगा. तो अगर आप कोई भी एक इवन नंबर लोगे तो 1 से होगा, 2 से होगा, नंबर इटसेल्फ होगा, तो मिनिमम तो 3 नंबर डिवाइड कर ही देगा उस नंबर को. सो 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, ये याद रखना है. 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर एंड 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम नंबर. और can we count the number of prime numbers? No, there are infinite prime numbers. So you can check here also in the visualized form. 13 को हम लोगों ने 2 नंबर आपको डिवाइड कर सकते हैं. 13 को पहला नंबर 1 है और सेकेंड 13 हो जाएगा. सो दिस इज अ प्राइम नंबर. 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? पहला 1 होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर 4 होगा. सो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. सेकेंड कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे. आई एम रिपीटिंग, जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे. और यू कैन से कंपोजिट नंबर वो होंगे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे. दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. सपोज करो हम लोगों ने देखा था 4 का कौन कौन सा फैक्टर्स होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा. तो 2 से इसके ज़्यादा 3 फैक्टर्स हो जा रहे हैं. देयरफॉर 4 इज अ प्राइम नंबर. 2 देखते हैं, 2 के लिए 1 होगा और 2 होगा. तो हम लोगों ने क्या बोला? मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए या फिर 2 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए जो कि उस नंबर को डिवाइड करेगा. सो 2 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर, 2 इज़ अ प्राइम नंबर. 4, 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा. 2 से ज़्यादा नंबर इसको डिवाइड कर दे रहे हैं. 2 से ज़्यादा नंबर, 2 से इसके ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए 4 इज अ कंपोजिट नंबर. अब सपोज़ करो मैंने यहाँ पे एक काउंटिंग नंबर्स लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अब जो प्राइम नंबर होंगे, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम, हम लोगों ने याद कर लिया. अब जो प्राइम नंबर होंगे मैं उसे सर्कल कर रहा हूँ. 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर. अब सपोज करो जो रिमेनिंग बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर. कैन यू चेक? 4 का हम लोगों ने चेक कर लिया. 6 का चेक कर किया क्या? इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा. मोर देन 2 फैक्टर्स आर देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर. 8 का चेक कर सकते हैं क्या? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा. मोर देन 2 देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर. 9 का चेक कर सकते हैं क्या? 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा. मोर देन 2
10 का चेक कर सकते हैं क्या, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा एंड 10 होगा, मोर देन 2 हो जाएगा। 11 का चेक कर सकते हैं क्या, ओनली 1 एंड 11, देयरफॉर दिस इज अ प्राइम नंबर। 12 का चेक कर सकते हैं क्या, 12 का चेक करो, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड देन 12 itself. So this is more than 2 factors are there for this number, so this is a composite number. 13 का क्या हो जाएगा, 13 का इफ़ यू चेक 1 होगा एंड 13 itself, दिस इज अ प्राइम नंबर। 14 का चेक कर सकते हो क्या, 1 होगा, 7 होगा, 14 होगा, मोर देन 1, मोर देन 2, देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर्स। 15 का चेक कर सकते हैं क्या, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड 15 होगा, मोर देन 2, देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं याद करने के लिए। हैज़ एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ किसके लिए होगा, प्राइम नंबर के लिए, एंड एटलीस्ट 1 मोर फैक्टर अदर देन दी 1 एंड इटसेल्फ अगर होगा तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये हम लोग चेक करेंगे। ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर कंपोजिट नंबर्स, जो अभी हम लोगों ने देखा कि 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। वाई आई एम सेइंग दिस, हम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बिकॉज जैसे ही अगर कोई प्राइम नंबर आएगा तो उसे 1 तो नंबर डिवाइड करेगा ही करेगा, और जैसे ही अगर कोई इवन नंबर आएगा तो उसे 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, और 2 तो उसे डिवाइड करेगा ही करेगा, और नंबर इटसेल्फ डिवाइड करेगा ही करेगा। देयरफॉर एटलीस्ट 3 हो गया। जब एटलीस्ट 3 नंबर मैंने फाइंड कर ही लिया कि 3 नंबर उसे डिवाइड कर लिया, तो दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर आप जैसे ही कोई भी आप इवन नंबर देख रहे हो, जैसे सपोज करो 18 दे दिया, कैन यू चेक वेदर दिस इज प्राइम और कंपोजिट नंबर? यू कैन डायरेक्टली से सिंस दिस इज एन इवन नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। यू कैन डायरेक्टली से इवन नंबर देखना है और डायरेक्टली बोल देना है कि वो कंपोजिट नंबर है। इफ दैट नंबर इज नॉट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये याद रखना है। 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना है, 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। अगला हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज़ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर। व्हाट इज़ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसका कि एटलीस्ट मोर देन 2, नॉट एटलीस्ट, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो सपोज करो कोई आपको एक नंबर देता है 6, तो इसमें आप पहले कंफर्म करो कि वेदर दैट नंबर इज ए कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो मैंने 1 किया, 1 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और 6 से डिवाइड हो रहा है। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो इसका ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो एक दूसरा तरीका हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई कंपोजिट नंबर दे रखा है तो वी कैन express that number using prime numbers. We can express that number using prime numbers. How we are going to express that number? हम लोग उस नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई कर करके उस नंबर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दैट इज़ नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सपोज़ करो मुझे एक नंबर दिया गया 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, 2 इज अ प्राइम नंबर। मैंने दो प्राइम नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को एक कंपोजिट नंबर मिल गया। दैट इज़ नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। 6 को कैसे लिख सकता हूँ, या तो 1 × 6 लिख सकते हैं, या तो 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। अगर मैं 1 × 6 लिखा, 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर को प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, तो ये तो कट जाएगा।
2 into 3, 2 is a prime number, 3 is a prime number, so that number, this number 6 can be expressed through this 2 into 3. This is the prime factorization number. Can you do the prime factorization of 16? How you are going to find the prime factorization of large numbers? तो मैं एक 16 ऐसे लूँगा, उसको मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है कोई भी नंबर को, 2 से, अगर वो इवन होंगे तो 2 से डिवाइड करूँगा 8, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 4, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 2 दूना 4, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ 18 हो जाएगा। तो अगर मैं 16 को लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सारा प्राइम नंबर है, मैंने सारे को मल्टीप्लाई कर करके कंपोजिट नंबर निकाला है। तो दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स को फैक्टराइज किया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है यूजिंग प्राइम नंबर्स, इस कंपोजिट नंबर को। तो हम लोग सारे को देख सकते हैं। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो 12 को 2 और 2, 2 और 3 नंबर प्राइम नंबर है। तो 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 2 इज ए प्राइम नंबर, 7 इज ऑल्सो है प्राइम नंबर। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू राइट दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वही होंगे जिसके जो that number is divisible by 1 and itself only, 1 and itself only, only 2 फैक्टर्स होंगे। और कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जिसके कि मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, वो एटलीस्ट 1 नंबर और होंगे अदर देन दी 1 एंड इटसेल्फ नंबर, जो कि उस नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स वही बोलेंगे जिसके कि HCF 0 होंगे। अगर मुझे कोई नंबर दिया जा रहा है, 2 नंबर दिया जा रहा है, मुझे चेक करना है कि डैट नंबर इज ए कोप्राइम नंबर और नॉट, डैट इज ए नंबर इज ए कोप्राइम पेयर और नॉट। तो मुझे बस चेक करना है उसके HCF क्या है। HCF अगर 1 हुए, या GCD बोलो या HCF बोलो, GCD और HCF अगर उसके 1 हुए तो डैट्स अ कोप्राइम नंबर, otherwise it's not a co-prime number, or you can say relative prime numbers। सपोज करो मुझे चेक करना है 15 और 8 इज अ co-prime number or not, how you are going to check it? मैं डिवाइड करूँगा स्मॉलर नंबर को लार्जर से, 8 1 जा 8, यू जस्ट नीड टू चेक दी HCF। तो 5 6 7 7 और 8 को फिर यहाँ से 7 1 जा 7, यहाँ पे 1 बच गया, तो 7 इज दी यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ से 7 को 7 जो 7 0, तो 1 इज दी HCF, 1 इज दी HCF। हम लोग निकालना सीखेंगे HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। तो HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो हम लोग सीखेंगे निकालना कि HCF कैसे निकालते हैं। बट हियर हम लोग थोड़ा सा पॉइंट याद करेंगे। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसका HCF 1 होंगे, ठीक है। क्या 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऑलवेज कोप्राइम होंगे? क्या 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स, कंजुगेटिव इंटीजर मतलब एक के बाद एक, क्या 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स कोप्राइम होंगे क्या? कैन बी चेक 2 और 3 कोप्राइम होंगे क्या? ऑलवेज, ऑलवेज। इफ 2 numbers are consecutive, then that pair is, we can say that pair is a co-prime number। सपोज करो कोई दे दिया 15 और 16, चेक whether that is a co-prime pair or not। भाई ये कंसेक्यूटिव नंबर है, उसका HCF ऑलवेज 1 होगा, 1 अगर हो गया तो ये को-प्राइम नंबर हो गया। फाइन। तो को-प्राइम नंबर क्या होंगे? जिसके HCF या GCD 1 होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? हम लोगों ने देखा कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंपोजिट नंबर एज ए फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स।
अब जैसे कि मैंने बताया तुम्हें 72 को कैसे प्राइम नंबर लिखेंगे, मैंने इसको डिवाइड करना है 2 से, तो 36 दूना 72, 2 18 दूना, पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना है, 2 3 4 ऐसे करते चलना है, 2 फिर ये 2 9 दूना 18 और 3 तिया 9। बट यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा जा रहा है, भाई समझना क्या लिखा हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स होना चाहिए जो भी आप यहाँ लिख रहे हो। समवन कैन, ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कोई ऐसे भी लिख सकता है 8 इंटू 9, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ऐसे नहीं लिखना है, प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए, प्राइम नंबर्स को यूज कर करके आपको इसे मल्टीपल फॉर्म में लिखना है। तो इट कैन बी रिटन एज 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 यूजिंग प्राइम नंबर्स। तो 2 और 3 से हम बेसिकली डिवाइड करते हैं, धीरे धीरे समझ जाओगे कैसे निकालना है। 40, 2 को 20 से किए, 2 को 10 से किए, 2 को 5 से किए, 2 5 से 1 को किए, तो इट कैन बी रिटन एज 2 के पावर 3 इंटू 5। 28 का करो, 28 का करो, 2 14 दूना 28, 2 7 दूना 14, 7 के प्राइम नंबर, तो 2 के पावर 2 इंटू 7। तो एक तो हो गया मैंने जो एक तरीका बताया उसको बोल देंगे डिवीज़न मेथड, और सेकंड हो गया फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड वही हो गया, अगर मैं 72 को डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एक कोई भी छोटा एक नंबर ले लिया जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा, फिर 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 और 2 से रूप में। बट यहाँ पे अभी भी ये जब तक मैं तब तक इसको तोड़ता रहूँगा जब तक कि मेरे को प्राइम नंबर्स ना मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने 4 को तोड़ दिया 2 इंटू 2, अब ये प्राइम नंबर मिल गए थे, मैं यहाँ रुक जाऊँगा। तो यहाँ पे 9 को मैंने तोड़ दिया 3 इंटू 3 में प्राइम नंबर मिल गया, तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा। तो इसका मैं रिटर्न 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। सो दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्रीज यूजिंग द फैक्टर ट्रीज मेथड और द डिवीजन मेथड। So now it's a huge time. Which of the following is not a prime number? Which of the following is not a prime number? मतलब प्राइम नंबर नहीं है वो, मतलब जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होंगे। तो 17 इज 1 और 17, दिस इज अ प्राइम नंबर। 23 1 है और 23 है, दिस इज अ प्राइम नंबर। 51 या फिर 29, इसके 1 हो जाएंगे, 2 नहीं 3 हो जाएंगे क्या, हाँ, और 17 भी है, और 51, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। 29 1 हो जाएंगे और 29 हो जाएंगे, सो दिस इज अ प्राइम नंबर। सो द आंसर इज 51, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेकेंड, विच स्टेटमेंट अबाउट कंपोजिट नंबर्स आर ट्रू? कंपोजिट नंबर्स आर ट्रू, क्या बोल सकते हैं इसे? दी 1 इज अ कंपोजिट नंबर, क्या बताओ तुम लोग बताओ। ऑल ऑड नंबर्स आर कंपोजिट, तो अगर कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट लिखा होगा तो जस्ट टेक अ रैंडम वैल्यू, ऑल ऑड नंबर्स आर कंपोजिट। ऑड नंबर्स मतलब सपोज करो 3 क्या 3 कंपोजिट नंबर है क्या? हम लोगों ने देखा था कि 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, अगर मैं 2 ले लिया तो 1 and 2, तो 2 क्या है, 2 इज अ प्राइम नंबर, तो ये भी फॉल्स हो गया। ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 2 आर कंपोजिट, ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 2, इवन नंबर ग्रेटर देन 2 मतलब 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो ये जैसे ही अगर हो गया तो इसके 1 होंगे, 2 होंगे और ये नंबर इटसेल्फ हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, देयरफॉर ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 2 आर कंपोजिट नंबर, सो दिस इज ट्रू। और हम लोगों ने देख रखा था कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर, सो दिस इज अ फॉल्स। So you have to take care about all these things. Which of the following pairs are co-prime? How we are going to check the number is a co-prime or not? You have to just check the HCF, whose HCF is A, B। अगर मैं HCF का निकालूंगा, whose HCF is 1, तो वो co-prime नंबर हो जाएंगे। तो 12 और 18,
तो 12 और 18 का HCF क्या हो जाएगा, 12 और 18, 12 बन जाए 12, 6 12, 6 दूना 12, HCF इसका कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा 14 और 35। मैं डिवीज़न मेथड जनरली प्रेफर करता हूँ। 28, 5 6 के 7, 7 14, 7 दूना 14 0, तो 7 हो जाएगा। 25 एंड 29, 25 और 49, 25 बन जाए 25, यहाँ पे 24 बच जाएगा 24, फिर यहाँ पे 25 बन जा 24 1, फिर यहाँ 24, तो HCF इज 1। अगर HCF 1 हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, वो HCF इज 1, तो वो को प्राइम नंबर हो जाएंगे। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। अब मेरे को देखना है 84 इज अ प्राइम नंबर, 84 इज अ इवन नंबर। अब मुझे इस इवन नंबर को यूजिंग प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर करके लाना है। तो मैं 84 को कैसे लिखूँगा, 84 को मैं डिवाइड कर दूँगा 2 को, 4 2 42, फिर 2 को 21, फिर 3 से 7। अब ये सारा प्राइम नंबर आ गया, तो इट कैन बी रिटन एज 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। So in this way we are going to have the prime factorization. So prime factorization, so you can comment on the prime factorization number of 100. Question number A, you can comment on the prime factorization of 100. 3. Second question, you can write on the prime factorization of, you can say 999. Yeah, so just mention this prime factorization in the comment. So yeah, so today we are going to close this session. So if you have any problem or any doubt, you can comment in the comment section. So if you like this video, please do subscribe this channel Profex Maths. Do subscribe this channel Profex Maths YouTube channel, and also share this among your friends if you love my lecture. Thank you.